सभी को जय श्री राम। आज हम बात करेंगे क्या वास्तु सच में काम करता है या नहीं करता, और करता है तो किस तरह से करता है। ठीक है, इसको हम साइंटिफिकली भी समझेंगे, लॉजिकली भी समझेंगे, दोनों चीज़ें होंगी। ठीक है, सबसे पहले अगर साइंस के हिसाब से हम बात करते हैं तो हमें जीवन जीने के लिए पंच तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिनमें वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट एंड स्पेस एलिमेंट। ठीक है, ये पांचों चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर हमारे वैज्ञानिक किसी भी प्लेनेट पे अगर कोई नई खोज करने जाते हैं कि अगर यहाँ पे जीवन संभव है नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहले वहाँ पे खोज करेंगे वाटर की। पानी अगर वहाँ पे मौजूद है तो ही वहाँ पे जीवन संभव है, आगे की खोज उसके बाद करी जाएगी। ठीक है, अगर वहाँ पे उनको जल मिल जाता है यानी कि वाटर एलिमेंट कंफर्म हो गया है, उसके बाद जो आता है वो सेकंड नंबर पे ढूंढेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें मिलती है पेड़ पौधों से, यानी कि वो एयर एलिमेंट हो गया हमारा। पेड़ पौधे ढूंढेंगे, एयर ढूंढेंगे, ऑक्सीजन है तो पेड़ पौधे भी होंगे वहां पे। अगर एयर एलिमेंट है यानी कि पेड़ पौधे हैं, इसका मतलब है वहां पे हम अग्नि का प्रबंध कर सकते हैं उससे हम। ठीक है, भोजन पकाने के लिए हमें अग्नि की भी जरूरत पड़ेगी वहां पे। ठीक है, और अगर वहां पे भोजन भी है तो हम फिर रहने के लिए एक स्थान ढूंढेंगे जिसे हम अर्थ एलिमेंट बोलते हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, अब बर्फ़ में तो आप रहोगे नहीं वहाँ पे। ठीक है, एक रहने लायक स्थान भी होगा अर्थ एलिमेंट, तो वो ज़रूरी है। स्पेस आपका ऑलरेडी हर जगह मौजूद है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5 एलिमेंट्स मैंडेटरी होते हैं। यही 5 एलिमेंट्स हमारे शरीर में भी मौजूद हैं। हमारे वेदों में बताया गया है, पंच तत्व जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, तो जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, यही तत्व हम वास्तु में भी इन्हीं की बात करते हैं। तो ये घर में कैसे काम करते हैं? जो इस प्लेनेट पे है, ठीक है, जो भी चीज़ है, हम हैं या कोई जानवर है या कोई भी चीज़ है, घर है, मिट्टी है, जो भी चीज़ है, हर चीज़ इन्हीं पंच तत्वों से निर्मित है। अब इन्हीं तत्वों से निर्मित है तो ये घर में वास्तु में कैसे काम आती है? अब हमारा घर भी पंच तत्वों से निर्मित है। अब अगर हमारी बॉडी से हम सबसे पहले बात करते हैं तो हमारी बॉडी में जो पंच तत्व हैं उनमें अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं फायर का, यानी कि जो फायर होती है हमारा टेम्परेचर होता है। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 2 डिग्री इंक्रीज हो जाता है तो आप फीवर महसूस करोगे। ठीक है, फीवर महसूस करोगे तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, वहाँ पे दवाई भी लोगे और उसके बाद आप ठीक हो जाते हो। अगर आपका टेम्परेचर 2 डिग्री डाउन हो जाता है, ठीक है, तो आपका बीपी लो हो जाएगा। ठीक है, और भी कई सारी मेडिकली प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, तो वो भी नहीं होगा। जब फायर का यही है, चलो जल तत्व को ले लेते हैं। जल तत्व कैसे काम करता है? अगर आपकी बॉडी में जो जल है उसकी मात्रा अगर बढ़ जाती है, स्किन में एडिमा हो जाता है, जिसे आप पानी बोलते, पानी भर जाता है, ऑटोमेटिक फूलने लग जाती है स्किन, जो है एडिमा जिसे बोलते हैं, वो हो जाता है। ठीक है, कमी हो गई तो स्किन लटक जाएगी, फ्लूइड लगाना पड़ेगा आपको। अगर आपको लूज मोशन हो जाते हैं, आप एक दिन में ही बिल्कुल ये समझ लो कि ख़त्म के जैसे हो जाओगे अगर आपकी बॉडी से वाटर निकल जाता है तो। ठीक है, इसी तरीके से सारे के सारे जो एलिमेंट है वो हमारी बॉडी में काम करते हैं। यही चीज़ हमारे घर में भी काम करती है। घर में कैसे काम करती है? जो हमारे घर में जो फायर एलिमेंट है वो हमारे कैश लिक्विडिटी को दिखाता है। ठीक है, हमारी बॉडी की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर आप फायर जोन में वाटर एलिमेंट को लेके चले जाओगे, ठीक है, तो वहाँ की फायर तो वाटर एलिमेंट बुझा देगा, क्योंकि वो एंटी एलिमेंट है, नॉर्मल है। आप किसी भी आग पे पानी डालोगे बुझेगी। ठीक है, अब ऐसे ही जो पांचों एलिमेंट हैं वो किसी के फ्रेंडली भी हैं और किसी के एंटी भी हैं। ठीक है, अगर आप अपने घर में किसी भी एरिया में अगर उन 5 एलिमेंट्स का अगर कोई एंटी एलिमेंट लेके चले जाते हो तो वो आपको 100% दिक्कत करेगा। जैसे आपकी बॉडी में दिक्कत हो रही थी, जब आपकी बॉडी में दिक्कत हो रही थी तो आप जा रहे थे डॉक्टर के पास, और अगर आपके घर में दिक्कत हो रही है तो आप लोगों को जाना चाहिए वास्तु कंसल्टेंट के पास। वास्तु कंसल्टेंट के पास क्यों जाना चाहिए जी? हमारे वेदों में उल्लेख है, जो हमारे 4 वेद हैं उनमें से एक वेद का नाम है अथर्ववेद। अथर्ववेद में भी उपवेद है, ठीक है, स्थापत्य वेद के नाम से। उनमें भी एक वास्तु शास्त्र नाम का शास्त्र जो आता है, उसमें एक निर्माण कला को उस टाइम पे चिन्हित किया गया था कि भाई ऐसे 5 एलिमेंट्स इस तरीके से काम करेंगे घर में। ठीक है,
उस हिसाब से चीज़ें पहले भी बनती आई, महाभारत काल में भी थी, रामायण में भी थी, ठीक है, तो तब से भी बनती आई हैं। अभी इन चीज़ों का प्रचलन ज़्यादा क्यों हुआ, ठीक है, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो कि इस टाइम पे एकदम से ये हर जगह पे हम वास्तु 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 देख रहे हैं। क्यों हुआ? क्योंकि हम मॉडर्न ज़माने में हमें सारी सुख सुविधाएं घर में ही चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम टॉयलेट को भी घर में घुसाते हैं, ठीक है, उसी चार दीवारे में हम टॉयलेट भी हैं, हम भी रह रहे हैं, भगवान को भी उसी में ही बिठा रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज़, अगर आपका जो टॉयलेट है अगर वो आपके भगवान के स्थान पे चला जाएगा तो आपकी भक्ति छूट जाएगी, ठीक है। वही टॉयलेट अगर आपके अग्नि के स्थान में चला जाएगा तो आपका फायर एंड लिक्विडिटी चली जाएगी। तो ऐसे ही ये चीज़ें काम करती हैं। अगर कोई भी एंटी एलिमेंट अलग जगह पे चला गया तो वहाँ पे वो दिक्कत करेगा। अब वास्तु कंसल्टेंट कैसे काम करते हैं? वास्तु कंसल्टेंट उन्हीं जोन्स को, जो हमारी 16 दिशाएं होती हैं, पर्टिकुलर दिशा के ऊपर काम करते हैं और उस दिशा में जो चीज़ आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, या क्या नेगेटिव हो रहा है, आपके घर की 16 दिशाओं की एनर्जी कितनी है, वो एनर्जी की भी चलो बात कर लेते हैं। आपके घर में जो 16 दिशाएं हैं उनकी एनर्जी को निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? सब, हर किसी का घर सेम एरिया का नहीं है, हर किसी का एरिया छोटा है, किसी का बड़ा है, ठीक है। उसके बाद किस ज़मीन पे वो बना हुआ है, वहाँ से नॉर्थ कितने डिग्री पे टिल्ट हो रहा है, तो वो दिशाएं भी काम करेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से 16 दिशाओं की एनर्जी को निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके 5 एलिमेंट्स को कवर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका किचन कहाँ पे है, टॉयलेट कहाँ पे है, ठीक है, पूजा रूम कहाँ पे है, स्टेयरकेस कहाँ पे है, एंट्रेंस कहाँ पे है, वो सारी चीज़ें वास्तु कंसल्टेंट देखता है और उनको फिर वो ट्रीट करता है। अब ट्रीट करने का मतलब ये है कि अगर आप एक भवन बना रहे हैं और आपने उसमें नेचुरली अगर चीज़ें अच्छी बनाई हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम बाद में ट्रीट करते हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? सर बिल्कुल इफ़ेक्ट पड़ेगा, लेकिन एक जो नेचुरल होता है उससे कम, यानी कि 15 से 20% कम असर होगा, लेकिन होगा। अगर आप खुद सोचो, आप बीमार हो, आप डॉक्टर के पास जा ही नहीं रहे हो, ठीक है, तो आप बीमार रहते 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 एक दिन भगवान को प्यारे हो जाओगे। हमारे घर का भी यही है। अगर घर का वास्तु पुरुष बीमार है तो आपको वो एकदम से नहीं मारेगा कि भाई आज आपने घर बनाया मार दिया, नहीं जी। आपके पास कैसे क्या होगा? आपने गृह प्रवेश किया, वहाँ पे वहाँ की एनर्जी एक्टिवेट हो जाएंगी गृह प्रवेश होते ही, सारी की सारी 45 एनर्जीज होती हैं, वो 45 एनर्जी एक्टिवेट उसमें हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे 9 से 10 महीने में वो कम्प्लीटली एक्टिवेटेड हो जाती हैं। 9 से 10 महीने लेते हैं कम्प्लीटली एक्टिवेटेड होने में। उसके बाद जो होता है वो आप फिर चीज़ें ना तो सहन कर पाओगे और ना आप उनको ठीक करने के लायक बचोगे, सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि तब तक तो आपकी वो वास्तु पुरुष पूरी तरह से डैमेज कर चुका होगा आपको। लेकिन फिर भी चलो कुछ लोग समझ जाते हैं उन चीज़ों को, हाँ भाई चलो करा लेते हैं इनको ठीक, तो बैलेंसिंग होती है और इनका इफेक्ट भी ऐसे ही आता है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सब वास्तु कंसल्टेंट को बुलाया था, आज 10 दिन हो गए हैं, इफेक्ट आया नहीं, तो इनका इफेक्ट भी धीरे धीरे ही आता है, ठीक है। कम से कम आप 1 महीना मान के चलो, 1 महीने से लेके 3 महीने तक इफेक्ट आने में लगता है कोई भी चीज़ करते हैं। अच्छा जी, काम कैसे होता है इनमें वास्तु कंसल्टेंट्स का? काम होता है, अगर आपका फायर जोन है और अगर आप वहाँ पे वाटर एलिमेंट लेके चले गए हो, ठीक है, तो यानी कि आप अपने घर की अग्नि को बुझा रहे हो। हम करेंगे वहाँ पे आपकी अग्नि को वापस से, जो फायर जोन है उसको एक्टिवेट करेंगे। किस तरीके से करेंगे? कुछ मेटल्स लगते हैं, कुछ कलर्स के थ्रू, जैसे फायर का रेड कलर होता है तो वहाँ पे रेड कलर देखते हैं। कुछ चीज़ें जोन के हिसाब से भी देखी जाती हैं कि भाई इस दिशा में कितनी एनर्जी है तो उस हिसाब से कौन सा कलर आना चाहिए, तो इस तरीके से काम करता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं इस बारे में। अगर आपको कोई भी कंसल्टेशन करनी भी है तो आप निश्चिंत होकर फ्री, मुझे बिल्कुल आपकी कंसल्टेशन फ्री है, ठीक है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं आप मुझसे, ठीक है। जय श्री राम।